आवश्यकता। चार अनुयोग कौन से हैं जिनवाणी के? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग के बारे में आपने जाना कि जिनके अंदर महापुरुषों के चारित्र का, उनके इतिहास का, कथानक का वर्णन होता है, वे प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं और इनका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, तभी जा करके अपना कल्याण संभव है, या अपने अंदर आए हुए अवगुणों को निकालना संभव है, या अपने लिए विचलित अवस्था भी धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता के चरित्र को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आज घर घर के अंदर सूप नखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। राम के जीवन को पढ़कर कम से कम हर पुत्र को भावना बननी चाहिए कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। अगर उनके वचनों की रक्षा के लिए वन में ना जा सके तो ना सही, लेकिन घर में रहकर कम से कम माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए। सीता के चरित्र को पढ़कर हर नारी के अंदर सहनशीलता का भाव होना चाहिए। आज जो घर घर के अंदर अशांतियां मची हुई हैं, अपने निर्दोष माता पिता यानी सास ससुर इन लाश को आज जेल पहुंचाने की, न्यायालय तक पहुंचाने की जो दुस्साहस कन्याएं करती हैं, ये सब सीता के चरित्र को पढ़कर सहनशीलता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए प्रथमानुयोग के ग्रंथों को जरूर जरूर स्वाध्याय करना ही चाहिए। जब समाधि का समय भी साधुओं के आता है तो उनको ज्यादा कठिन ग्रंथ नहीं सुनाते, उनको समाधि मरण सुनाते हैं। और समाधि मरण में एक एक साधु के जीवन का वर्णन आता है। देखो गज मुनि के सिर ऊपर विप्र अग्नि जलवाई। तो क्या हुआ? तो अपने आप उस छपक का, वो समाधि लिए हुए मुनिराज का या हरिका का या गृहस्थ का मन जाता है, अरे कोई गज कुमार मुनि थे, उनके मस्तक पर अंगीठी जला दी गई, लेकिन वे अपने ध्यान से नहीं डिगे और शरीर जल रहा था और उधर कर्म जल रहे थे। इस उपसर्ग को सहन करके उन्होंने मोक्ष पथ की प्राप्ति की थी। 700 मुनियों को घानी में, 500 को घानी में पेल दिया गया। 700 मुनियों पर हस्तिनापुर में अग्नि उपसर्ग किया गया और उन्होंने सल्लेखना समाधि ले ली, नियम सल्लेखना, और विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के उस उपसर्ग को दूर किया। उस उपलक्ष्य में रक्षाबंधन का पर्व चल गया। तो इन सब को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने पुरातन पुरुषों का, महापुरुषों का, भगवंतों का, ऋषियों का कथान कैसे जानेंगे? और जो कुछ आज चल रहा है, आज के संतों के पुराण आगे आने वाले समय में कोई ना कोई लिखेगा, बन जाएंगे, पढ़े जाएंगे, तब उनसे लोग उदाहरण लेंगे। अब दूसरा अनुयोग आता है करणानुयोग। दूसरे अनुयोग का क्या नाम है? करणानुयोग। करणानुयोग का मतलब क्या है और उसके कौन कौन से ग्रंथ हैं, उन्हें कैसे स्वाध्याय करना चाहिए, ये आपको जानना है। पेज नंबर खोलिएगा 133, 133। करणानुयोग। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथामति प्रवयति करणानुयोगं च। यह आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार के अंदर इस गाथा को दिया और उसकी यहाँ आवश्यकता समझकर ज्ञानमती माता जी ने कोट किया। यानी इस प्रवचन निर्देशिका के अंदर 68 ग्रंथों का सार भरा है पूज्य माता जी ने, क्योंकि इन्होंने जीवन भर स्वाध्याय किया और जैसे समुद्र में से मोती कोई चुन चुन करके लाता है, ऐसे शास्त्र के समुद्र से मोती चुन चुन कर लाकर इन्होंने ग्रंथों में भरा है। उसी श्रृंखला में प्रवचन निर्देशिका है जिसका विद्वान लोग बहुत समादर करते हैं। अनेक विद्वान तो आज भी कहते हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं या प्रवचन करते हैं, हमारे सामने प्रवचन निर्देश का ग्रंथ होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे विषय समाविष्ट हैं। करणानुयोग कहता है कि जो श्रुति ज्ञान
लोक अलोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को और चारों गतियों के परिवर्तन को आदर्श में वह दर्पण के समान जानता है, उसे कहते हैं कर्णानुयोग। यानी जिन्हें पढ़ने से हमें लोक अलोक की बातें ज्ञात होती हैं, कर्म सिद्धांत ज्ञात होता है, चारों गतियों का भ्रमण पता चलता है, ऐसे ग्रंथों को कहते हैं कर्णानुयोग। जिसमें जीव पुद्गल आदि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। ये 343 राजू प्रमाण है। इससे परे चारों तरफ अनंतानंत लोकाकाश है। इस लोक के मध्य में एक राजू की चौड़ाई में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे प्रथम बीचों बीच में जम्बूद्वीप है। इत्यादि रूप से जो लोक का वर्णन तिलोय प्रणत्य आदि ग्रंथों में वर्णित है, नरक स्वर्ग सिद्धशिला का जो भी वर्णन है उसको पढ़कर पूर्ण आस्तिक की भावना रखना ही सम्यक दर्शन है कि हाँ नरक है, स्वर्ग है। कुछ लोग कहते हैं इसी धरती पर नरक है, इसी धरती पर स्वर्ग है। अरे भैया, जब चार गतियां हैं तो आप मनुष्य गति स्वयं अपनी देख रहे हैं, तिर्यंच गति माने पशुओं को भी देख रहे हैं, तो अब इसके अलावा जो देवता बने और नारकी, तो चार में से अगर दो को आप देख रहे हैं तो दो कहीं ना कहीं तो हैं, उनको आगम से जानना है। नीचे नरक है, उसमें नारकी रहते हैं, और ऊपर स्वर्ग है, उनमें देवता रहते हैं, और मध्य लोक के अंदर मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। यहाँ भी देवता है, भवनवासी बेंतर, ये देवता है, लेकिन आज हमें दिखते नहीं है। तो इसलिए जो चीज दिखती नहीं है वह आगम से जानी जाती है। देखो तीन लोक का जो तीन लोक का वर्णन जो है तीन लोक की रचना के माध्यम से जानते हैं। तत्वार्थ सूत्र में तो वर्णन है, लेकिन हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप कैंपस में तीन लोक की रचना बनी। आज अयोध्या में भी तीन लोक की रचना बन रही है। अभी आने वाले समय में शीघ्र ही उसका पंच कल्याणक होने वाला है। तो तीन लोक के अंदर जब लोग जाते हैं तो नीचे नारकियों की मार काट देख करके एकदम डर लगता है। कुछ बच्चे पूछते हैं मम्मी यहाँ कहाँ आ गए, ये क्यों मार काट रहे हैं। तब जब उन्हें मम्मी बताती है कि बेटा पाप करने से, झूठ बोलने से, शराब पीने से, चोरी करने से, इन सब कामों से नरक में जाते हैं, वहां मार काट चलती है। बच्चा कहते नहीं हमें वहां नहीं जाना। आगे ऊपर जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, अरे मम्मी यहाँ तो बड़ा सुंदर है, यहाँ तो देखो सुंदर सुंदर मंदिर है, यहाँ देवता है, ये क्या कर रहे हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि ये पुण्य कर्म करने से, दूसरे का उपकार करने से, मंदिर जाने से, गुरुओं के पास जाने से, भगवान का भजन करने से ये देवता बने हैं। तब अच्छा लगता है, हाँ हम भी ऐसे करेंगे, सदा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, वेश्या सेवन नहीं करेंगे, तो स्वर्ग मिलता है या मनुष्य बन जाते हैं। ये सब कौन बताता है, ये कर्णानुयोग के ग्रंथ बताते हैं। तिलोय प्रणति के ग्रंथ को पूरा साकार कर दिया ज्ञानमती माता ने हस्तिनापुर में, और अब साकार हो रहा है अयोध्या में। और उसकी साकारता कि हम जान जाए कि मध्य लोक कहाँ है, कहाँ हमारा निवास है। सबसे पहले अपनी बात को जानना है कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं, ऊपर हैं कि नीचे हैं। तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, हम ना स्वर्ग में हैं ना नरक में हैं, हम कहाँ हैं, मध्य लोक में। और मध्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहले द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप बनाया ना, ये पहला द्वीप है। और उस जम्बू द्वीप के अंदर बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में 6 खंड हैं, यानी भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंड हैं, 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड। उस आर्य खंड के बीचों बीच में अयोध्या नगरी है। जिस अयोध्या में हम लोग बैठे ना, ये कहाँ है, आर्य खंड के बीचों बीच में। और उस आर्य खंड के अंदर सारा का सारा विश्व है। एक समय था जब भरत चक्रवर्ती ने इसी अयोध्या से निकलकर
और 60,000 वर्ष तक उन्होंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त किया। पुनः अयोध्या आए और 6 खंडों की राजधानी बनाई अयोध्या को। भरत चक्रवर्ती थे। लोगों ने कहा कि भरत जी घर में बैरागी, रोज रोज भरत जी के गीत गाए जाते, भरत जी में बैरागी। तो इसी अयोध्या के अंदर लोगों के मन में शंका उठी कि 96,000 रानियां हैं, इनके बाद इनके पास 84 लाख हाथी हैं और इतना इतना संपत्ति वैभव है, ये घर बैरागी कैसे हो सकते हैं? तो एक व्यक्ति ने आकर प्रश्न किया, राजन, सबके मन के प्रश्न को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे अभय दान दीजिए। चक्रवर्ती भरत ने कहा ठीक है। उसने कहा, महाराज, आपको घर में वैरागी कहते हैं, वो कैसे हो सकता है? सबके मन में शंका है, आपके पास इतनी संपत्ति है। तो भरत जी ने कहा, प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले आप एक काम करो, जब इतनी मेहनत से आए हो मेरे राज्य में, सब घूम आओ जाके। बोले ठीक है। एक कटोरे के अंदर तेल भर के दिया गया उनको, सुना है? कटोरे में तेल भर के दिया गया और बोले हाथ में ले जाओ, और उनके साथ एक सिपाही को लगा दिया। बोले अगर एक बूंद भी तेल की गिर जाए तो इनका सिर धड़ से अलग कर देना और सारा घूम के आओ, उसके बाद हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत कई दिन लग गए घूमते घूमते। जब वो व्यक्ति घूम के आया, भरत जी ने कहा, आपने क्या क्या देखा? तुम बोले, महाराज मैं खाक देखता क्या? आपने तो मेरे ऊपर तलवार लटका दी थी कि अगर एक बूंद तेल गिर गया तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं क्या देखता, मैं तो तेल देखता रहा कि एक बूंद भी तेल की गिर न जाए। राजा ने कहा, चक्रवर्ती भरत ने, कि जैसे तुमने तेल के कटोरे को ही देखा, इसी प्रकार से मैं केवल आत्मा को देख रहा हूँ। मेरी आत्मा के अंदर ज्ञान का जो तेल भरा हुआ है वो कहीं इधर उधर गिर ना जाए और काल की तलवार आकर के मुझे उड़ा ना दे। इसलिए मैं हमेशा अध्यात्म में लीन रहता हूँ। राज्य के समय आकर के सिंहासन पर बैठता हूँ, राज दरबार लगाता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आत्मा के ध्यान से मैं हट गया, विचलित हो गया, तो मेरी फिर खैर खबर नहीं है। बस आपके प्रश्न का उत्तर यही है। बड़े खुश हो गए सारे नर नारी, अयोध्या के सभी प्रजा के लोग कहने लग गए कि कितने अच्छे हमारे राजा, जिन्होंने आज 6 खंड पर विजय प्राप्त करके भी अपने को अध्यात्म योगी बना रखा है। और यही कारण था कि भरत जी जो है वो घर में रहे, वैरागी रहे, और जब उन्हें वैराग्य हुआ, दीक्षा लेने के अभिमुख हुए, तो केश लोच करते करते, जैसे ही नग्न दिगंबर मुनि बने, केश लोच किया, केश लोच करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया। सुनिए कहानी। ऐसे भरत थे, उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। मैंने एक पंक्ति के अंदर लिखा है, प्रभु भरत जहाँ जन्मे, कृष प्रथम बन के, यशस्वती माँ की गोदी में, यही वही अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरुदेवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। मरुदेवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या है। ऐसी अयोध्या, इसके दर्शन करके आप तर जाओगे, आपका मोक्ष निकट आ गया, देवगति का तो टिकट मिल गया, और समझो 2-4 भाव में हम सब मोक्ष जाने वाले, हम ज्यादा संसार में नहीं रहेंगे और आपको भी साथ में ले चलेंगे। समझे? हमारी बात को सुनने वाले सब पार चैनल के और जूम चैनल के स्वाध्याय भाई बहन भी सुन लो। ऐसे महापुरुषों के कथानक को जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा के अंदर पवित्रता आती है। कर्णन योग भी तो बताता है कि जानो अयोध्या कहाँ है।
तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में यहीं पर से एक बार भरत जी ने अपने 81 मंजिल के महल से सूर्य बिंब के अंदर विराजमान भगवान के दर्शन कर लिए थे। सूर्य जो है उसकी 84 गलियां होती हैं। जब सर्दी के दिन आते हैं बहुत, सूर्य अंदर 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 की गली में चला जाता है। और जब गर्मी आने लगती है, श्रावण बदी एकम का दिन आता है, जब सूरज पहली गली में होता है, तब चक्रवर्ती भरत को उनकी चक्रवर्ती की आंखों की दृष्टि सबसे तेज थी। आज तो कमजोर हो जाती आंखें, चश्मा लगा के देखना पड़ता है। और बिना चश्मा लगाए उनकी दृष्टि इतनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने सूर्य के विमान में स्थित भगवान के मंदिर का दर्शन कर लिया था। ये वही अयोध्या है। हम करनान योग के द्वारा ही तो जान सकते हैं। आज लोगों ने, एक विद्वानों का हमने शिविर किया, बोले थाईलैंड में अयोध्या है। अरे भैया, ज्ञानमती माता ने कहा कि तुम तो अपनी माँ पे ही शोध करने लग गए। ऐसी शोध मत करो। क्या अपनी माँ को ही सोचने लगो कि माँ हमारी है कि नहीं है? जिनवाणी हमारी माता है। अगर ऋषभदेव और राम की जन्मभूमि अयोध्या को थाईलैंड ले जाएंगे तो इस अयोध्या में क्या होगा बोलो? ये वही अयोध्या है। माता ने उन विद्वान को रोक दिया। इसी अयोध्या में हमने सन 1993 में चातुर्मास किया, तो शिविर किया। बहुत बड़ा सेमिनार था। भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता ऋषभ देव भगवान, उनको बिठा दिया गया। हमें ऐसी शोध नहीं चाहिए। शोध तो करती हैं ज्ञानमती माता जी, शोध करते हैं हम लोग कि ग्रंथों को पढ़ करके अंदर 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 से चीजों को खोज करके लाते हैं कि उस अयोध्या के कम से कम आज दर्शन हो रहे हैं। ये देवो पुनीत नगरी है। तो भव्यात्माओं, आज के इस स्वाध्याय का सार यही जानना कि प्रथमान योग के ग्रंथों के साथ साथ हमें करणान योग के तिलोपन्नति, त्रिलोक सार, त्रिलोक विभाग, ये ग्रंथ आपको ना मिले तो आप त्रिलोक भास्कर, इन सारे ग्रंथों का सार एक पुस्तक में है। कल मैं आपको दिखाऊंगी त्रिलोक भास्कर, जिसको पढ़कर बड़े बड़े लोग 3 लोक के ज्ञान में एकदम परिपक्व हो गए, मास्टर बन गए। हमारे इंजीनियर पंकज शाह हैं पुणे में, सबको स्वाध्याय कराते हैं। उन्होंने पूरे त्रिलोक भास्कर ग्रंथ को लेकर माता जी के प्रश्नोत्तर बना दिया, और वह प्रश्नोत्तरी इंसाइक्लोपीडिया जैनिज्म के अंदर अपलोडेड है। देखना उसको, पढ़ा, ऐसे आप भी पढ़ो। छोटी सी पुस्तक त्रिलोक भास्कर, उसको पढ़ने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार का 3 लोक है। एक जगह 3 लोक बनाया, गलत बना दिया उन्होंने। निगोद के अंदर ले जाकर नंदीश्वर द्वीप समोसरण बना दिया। 3 लोक के चारों ओर 4 मीनार बना दी। इसी बड़ा गांव की बात हम बता रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में है। ज्ञानमती माता ने बहुत कहा कि भैया ऐसा 3 लोक नहीं है, जो शास्त्र है उसको बनाओ। बोले हमने तो खाली सिंबॉलिक बनाया। अरे भैया, सिंबॉलिक बनाया तो आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। अगर कोई शोध करता, कोई रिसर्च करने वाला आया, तो वो भी यही लिखेगा कि निगोद के अंदर समोसरण है, निगोद के अंदर नंदीश्वर द्वीप है। गलत है। अपने हाथ से कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देखो, चैलेंज है कि अगर ज्ञानमती माता ने कहीं कोई रचना बनाई है, उसको कोई एक शब्द भी उसमें गलत बता दे। हमारे एक बाबूलाल जी पाटोदी थे श्रावक, उन्होंने कहा, जिन महाराज जी ने 3 लोक की रचना बनाई, महाराज 3 लोक की रचना बनाने जा रहे हो, पहले एक बार ज्ञानमती माता जी से मिल लेना और डीप में उनसे समझ लेना, उसके बाद कुछ करना। तो ज्ञानमती माता कहीं से 3 लोक लाई नहीं है, आगम से लिया है। आगम की बात को खाली धरती पर उतरवा देती है। तो भव्यात्माओं, ऐसी असली रचनाओं को जानना, और जहां त्रुटि है वहां कभी भी जाओ तो उस त्रुटि को पकड़ो, लोगों को बताओ, तब जाकर के आपके ज्ञान की सार्थकता बनेगी। करणान योग के ग्रंथ का स्वाध्याय करो, त्रिलोक भास्कर सबसे पहले पढ़ो, मिल जाए तो आगे त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपनी स्थिति को
जानकर और जीवन को समुन्नत बनाओ। यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावा